हेलो माय डियर लर्नर्स, आप लोग के लिए बिल्कुल ही एक नया मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। और जैसा आप देख रहे हैं, ये ज्योग्राफी का सेमेस्टर 1 का मॉडल प्रश्न पत्र है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग का जो पहला सेमेस्टर का एग्ज़ाम 13 तारीख से यानी 13 सितंबर से चालू हो रहा है, उसमें किस तरह के मॉडल किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या पैटर्न होगा, किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसी के ऊपर मैंने एक मॉडल पेपर बनाया हूँ। इसके पहले भी मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल का बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। और आप लोग का जो इस बार का एग्ज़ाम होगा OMR सीट बेस्ड होगा, उसमें इम्पोर्टेंट किन बातों पे आपको ध्यान देना है वो भी मैं बना के डाल दिया हूँ। यदि आप ये सब वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 1। उसमें सबसे पहले जो OMR सीट वाला वीडियो है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है एग्ज़ाम के टाइम में, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, अपने कमर कस को अपने कमर कस कर तैयार रखना अपने आप को, ताकि किसी भी तरह का कोई असुविधा ना हो। साथ ही साथ और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहां से जुड़कर आप PDF भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, एजुकेशन हुआ, आपका इकोनॉमिक्स हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हुआ, ये किसी भी सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगा। चैप्टर वाइज मैंने PDF बनाया हूँ आप लोग के लिए, सुविधा के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो को एक लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं। देखिए किस तरह का मॉडल क्वेश्चन, माने किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सेमेस्टर 1 में, थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए, तो पहला जो हमारा होगा खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, इसका आंसर भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। वैसे आप कमेंट कर सकते हैं कि किसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में किस सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है? ABCD ऑप्शन में आपको बताना है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? बताइएगा ABCD में से कौन सा आंसर सही है। कौन सा स्थल रूपी करणीय प्रक्रिया अंतर जातीय प्रक्रिया के अंतर्गत आती है? ABCD में बताइएगा। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ABCD आप बताइएगा। मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? ABCD में आप जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधि का प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? ABCD में बताइएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत की कौन सी जल निकासी प्रणाली हिमालय के नदियों से संबंधित है? जरूर बताइए आप लोग। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की स्थलाकृति उत्पन्न होती है? ओके, आगे। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? ऑप्शन में दिया गया है, आप बताइएगा। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आप जरूर बताइएगा। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं मानव भूगोल के अंतर्गत आती है? ABCD में से आप बताइएगा। ओजोन परत किसका संरक्षण करता है? बताना है आपको। ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनने वाले पर्वत कौन सा है? ABCD में बताइएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? बताना है आपको। निम्नलिखित में से किस तत्व का वितरण वायुमंडल में सबसे अधिक होता है? ABCD में बताइएगा। उसके बाद है प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण कौन सा है? बताना है आपको। भारत के भौगोलिक आकार के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पेनिनसुलर भारत की जल निकासी प्रणाली में शामिल है? बताना है आपको। भारतीय आर्थिक गतिविधि का उदाहरण कौन सा है? ये बताना है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल में सबसे ऊंचाई पर स्थित है? वाह, हेवी क्वेश्चन बना है ये। उसके बाद पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है?
ये भी बताना है। कौन सा क्षेत्र आंतरिक भूगोल के अंतर्गत आता है, जरूर बताना है आपको। भूकंप के मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग में आता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको बताना है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या फिलअप होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का मुख्य स्रोत है, भारत के दक्षिण में महासागर स्थित है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण एक बड़ा विस्फोट था, भारत में सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ABCD में से आपको ये बताना है। 1 2 3 4 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है। आगे सत्य असत्य में वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्षोभ मंडल है, सही है कि गलत। उसके बाद है ज्वालामुखीय गतिविधियों में नए द्वीपों का निर्माण हो सकता है, सही है कि गलत। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन ज़्यादातर सिस्मोलॉजी से किया जाता है, बताना है। भारत का पश्चिमी घाट जैव विविधता में समृद्ध है। उसके बाद है प्राथमिक गतिविधियों जैसे कृषि और खनन मानव भूगोल का हिस्सा है। उसके बाद D में देख लीजिए, कथन और तर्क दिया गया है। कथन A में भारत में गंगा नदी हिमालय से निकलती है, और इसमें तर्क दिया गया है कि हिमालयी नदियाँ भारत के उत्तर में स्थित है। अब इसमें से कौन सा सही होगा, ABCD में से आपको बताना है। उसके बाद है कथन 2 में कि ओजोन परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तर्क है ओजोन परत वायुमंडल के क्षोभ मंडल में स्थित है। ABC में से कौन सा सही होगा। कथन 3 में देख लीजिएगा, ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है आप लोग के लिए। ये जिस तरह का पैटर्न बनाया गया है बोर्ड की तरफ से, ये देखकर पूरा साफ हो गया है कि जो वेस्ट बंगाल बोर्ड है आप लोग के फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता था तो मैं देखता था इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते थे, उसी हिसाब से आप लोग का इस बार सिलेबस चेंज किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है आपके फ्यूचर के लिए। इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके खुशी खुशी बताइए, आपके लिए वेस्ट बंगाल बोर्ड ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। देख लीजिए, पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखीय गतिविधियाँ भूमि रूप को प्रभावित करती है, तो ज्वालामुखीय गतिविधियाँ अंतर्जातीय प्रक्रिया का हिस्सा है। ABCD में से आपको बताना है। उसके बाद समतापमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तर्क में देख लीजिए कि समतापमंडल में ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ABCD में से कौन सा सही होगा। उसके बाद है चित्रात्मक प्रश्न यानी डायोग्राम टाइप क्वेश्चंस भी दिया गया है। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में हिमालय और प्रायद्वीप, यहाँ पे देखिए मानचित्र जो है मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे मिसिंग हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक मानचित्र होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, मैचिंग कॉलम में जो होगा कौन किससे मैच होगा। सिस्मोग्राफ है, समतापमंडल है, अंतर्जातीय प्रक्रिया, ज्वालामुखीय प्रक्रिया, कौन किससे मैच होगा आपको बताना है। और यहीं पे आपका समाप्त होता है क्वेश्चन आंसर। देख लीजिए, धीरे धीरे मिला लीजिएगा, कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारा। 1 से लेके जो आपका 24 तक था MCQ था। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स 5 हो गया। उसके बाद आपका ट्रू फॉल्स जो था 5 हो गया। उसके बाद आपका जो कथन और तर्क था ये आपका 4 हो गया। एक जो हो गया डायोग्राम बेस्ड हो गया, और ये 2 एक ये वाला हो गया, मैचिंग वाला हो गया। तो यहीं पर आप लोग का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जियोग्राफी का था समाप्त हो रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।